हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग में इस ग्राफ की चर्चा मैं पिछले लेक्चर में कर चुका हूं। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके देख लीजिए। आज के लेक्चर में बताने जा रहा हूं आपको इससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को, जो कि कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जानने। ब्रीफ करके आपके सामने रखने जा रहा हूं इस एक वीडियो में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। अगर आपने समझ ली तो किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ को देख लीजिएगा आप, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। तो इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग में सबसे पहली जो बात याद रखने वाली है, दैट इज टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन। टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन। जैसा आपको पता ही है कि अगर एक टूल है, मैकेनिकल टूल, जो कि मशीनिंग कर रहा है, कोई जॉब ऑपरेशन कर रहा है किसी मशीन के ऊपर, तो उस टूल की अपनी वियरिंग भी लगातार होती चली जा रही है। वो टूल वियर आउट होता चला जा रहा है जैसे जैसे वो मशीनिंग कर रहा है। उसका एक अपना लाइफ स्पैन है, ठीक है। वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो टूल लाइफ इक्वेशन है एज गिवन बाय टेलर, ये उसको रिलेट करती है, बताती है कि भाई टूल इतने टाइम तक चल जाएगा। ये टूल की लाइफ को बताने वाली इक्वेशन है। द इक्वेशन इज v t रेज टू पावर n इज इक्वल टू c। c क्या है? कांस्टेंट। सो दिस इज टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। ऑल्दो हमारे पास मॉडिफाइड टूल लाइफ इक्वेशन भी है, लेकिन उसकी चर्चा यहां पे नहीं कर रहा हूं। बेसिक इक्वेशन यही है, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन v t रेज टू पावर n इज इक्वल टू c। याद कर लीजिए यहां पे पैरामीटर्स क्या क्या रहेंगे। v है कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड ऑफ टूल। कटिंग स्पीड क्या है इस विषय में पहले भी बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। इस वाले में जिस स्पीड से टूल मूव कर रहा है और वर्क पीस के ऊपर मशीनिंग कर रहा है, मतलब एक सेकंड में टूल कितना आगे चला गया, एक मिनट में टूल कितना आगे चला गया, उसको हम कहेंगे कटिंग स्पीड ऑफ टूल v। ठीक है, यहां पे दिखाया गया था v ऑप्टिमम, ये वाली वेलोसिटी v ऑप्टिमम, जहां पर आपको मिनिमम कॉस्ट पड़ रही थी, ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम पड़ रही थी। द नेक्स्ट पैरामीटर इज t, जिसको हम कहेंगे टूल लाइफ, टूल लाइफ। और ध्यान दो, टूल लाइफ क्या होगा, टूल को यूज करते करते वो इतना वियर आउट हो गया कि अब वो काम का नहीं रहा। अब आपको या तो नया टूल लगाना पड़ेगा या फिर उसी को रीग्राइंड करके यूज करना पड़ेगा। मतलब एक बार आपने टूल लगाया और उसके बाद जब आपको रीग्राइंड करना पड़ा, तो उस दौरान जो बीच का समय है वही टूल लाइफ माना जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पैरामीटर है n, t रेज टू पावर n। ये n क्या है? ये है टेलर्स एक्सपोनेंट। क्योंकि टेलर इक्वेशन है तो उसका नाम है टेलर्स एक्सपोनेंट, टेलर्स एक्सपोनेंट। यहां ये कोस्ट हमने लिखा था, ये कोस्ट इस एक्सिस का नाम है, इस एक्सिस पे कोस्ट लिया था। सो n इज टेलर्स एक्सपोनेंट। ये स्पेसिफिक है टू द मटीरियल ऑफ द टूल। टूल भाई किस मटीरियल से बना है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है n। द वैल्यू ऑफ n वेरीज विद द, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ n टेलर्स एक्सपोनेंट वेरीज विद द मटीरियल ऑफ द टूल। इट इज स्पेसिफिक टू द मटीरियल ऑफ द टूल, दिमाग में बिठा लीजिए। एंड देन फाइनली वी हैव c। c इज अ कांस्टेंट, जिसको हम कहेंगे टेलर्स कांस्टेंट, टेलर्स कांस्टेंट। ठीक है, और टेलर्स कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा दोनों चीजों के ऊपर, टूल के ऊपर भी और टूल जिस वर्क पीस के ऊपर काम कर रहा है, मशीन कर रहा है, उस वर्क पीस के मटेरियल के ऊपर भी। बस ये इंपॉर्टेंट फर्क है। टेलर्स एक्सपोनेंट n सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टूल किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, टेलर्स कांस्टेंट c ये दोनों के मटेरियल पर डिपेंड करेगा, टूल के भी और टूल जिस वर्क पीस को मशीन कर रहा है उस वर्क पीस के मटेरियल के ऊपर भी, यानी कॉम्बिनेशन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा टेलर्स कांस्टेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल आपको चीज मैंने आपको बताई है, ये है टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन। चलते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। पहला हो गया टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन, दूसरा होगा ऑप्टिमम टू लाइफ, ऑप्टिमम
टूल लाइफ। अब थोड़ा सा सोचोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी दिमाग में कि भाई टूल लाइफ तो मैक्सिमम होनी चाहिए, यहां ऑप्टिमाइजेशन की बात कहां से आ गई? ये तो मैक्सिमम होनी ही चाहिए जितनी है। ठीक है, सुनिए जरा ध्यान से। इस ग्राफ में मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में देख लेना, कि टूल की जो लाइफ है, टूल की लाइफ वो इस पे भी डिपेंड करती है कि कटिंग स्पीड क्या रही, किस स्पीड के साथ टूल चल रहा है। ठीक है ना, वो यहां से भी आपको पता लग रहा है टूल की लाइफ जो है, टूल लाइफ कटिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रही है। इधर कांस्टेंट है, जितनी कटिंग स्पीड ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा स्पीड से टूल मूव करेगा और मशीन करेगा, उसकी लाइफ उतनी ही कम होगी। सीधी सी बात है। तो टूल की लाइफ अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो क्या कटिंग स्पीड को कम रखें हम? अगर कटिंग स्पीड बहुत कम रखोगे टूल की लाइफ को बढ़ाने के चक्कर में, तो कम कटिंग स्पीड के ऊपर आपको मशीनिंग कॉस्ट बहुत पड़ रही है। देखो मशीनिंग कॉस्ट का ग्राफ देखिए, कम कटिंग स्पीड के ऊपर मशीनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही थी, तो हाई मशीनिंग कॉस्ट पड़ जाएगी। इसका मतलब आपको ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। तो अब यहां हमारे पास ध्यान देने वाली बात है, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ऑप्टिमम टूल लाइफ के लिए। ठीक है, TOPT हम लिख देते हैं, ऑप्टिमम टूल लाइफ, क्योंकि T क्या है? टूल लाइफ। ऑप्टिमम टूल लाइफ हमें कब मिलेगी? इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज इक्वल टू TCT और ब्रैकेट में 1/n - 1। या तो ये फॉर्मूला यूज होगा या फिर TCT प्लस TC/MC, this whole will be multiplied with 1/n - 1। यहां सिर्फ TCT था, यहां पर TCT में एक टर्म ऐड हो गई TC/MC, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/n - 1 के साथ। बस ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। अब बात करता हूं कि दोनों में है क्या। सबसे पहले n तो वही चीज है जो यहां पे आपको दिखाई गई थी, टेलर्स एक्सपोनेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ टूल के मटेरियल पर डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपके कंडीशन कौन सी है। कंडीशंस हो सकती हैं दो प्रकार की। अगर तो आप मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट चाहते हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन रेट आप चाहते हो, और जब प्रोडक्शन रेट हाईएस्ट होगी, मैक्सिमम होगी, इसका मतलब क्या है कि टाइम कम से कम होगा। इसका मतलब यह भी है कि ये मिनिमम टाइम के लिए है, मिनिमम टाइम। अगर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट चाहते हो, थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा चीज निकल कर बाहर आए, तो वो हो गया मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट। थोड़े समय में, कम से कम समय में, दैट मींस मिनिमम टाइम वाली कंडीशन हो गई, या मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट वाली कंडीशन होगी, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा है ये वाला फॉर्मूला, इसकी कंडीशन है मैक्सिमम इकोनॉमी की। मैक्सिमम इकोनॉमी, मैक्सिमम इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम कॉस्ट पड़े आपको, मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम इकोनॉमी या मिनिमम कॉस्ट। बस अब डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम में कंडीशन कौन सी गिवन है, ये वाली या ये वाली। तो उन दोनों कंडीशन के हिसाब से आप कॉरस्पॉन्डिंगली जो फॉर्मूला बनता है वो यूज करोगे। एंड लास्ट में एन तो आपको समझ में आ गया। अब फैक्टर्स बचते हैं TCT, TC और MC। ये क्या है? TCT क्या है? टूल चेंजिंग टाइम। यहां लिख देते हैं टूल चेंजिंग टाइम। भाई जब एक मशीन पर एक टूल चल रहा है तो वो कुछ समय तक चलेगा, उसके बाद वो वेयर आउट होगा और फिर आपको उसको निकाल के या तो रीग्राइंड करके वही लोड करना पड़ेगा या फिर नया टूल लगाना पड़ेगा। तो अगर आप उस पहले टूल को निकाल के नया टूल लगा रहे हो या उसी को रीग्राइंड करके दोबारा से लोड या इंस्टॉल कर रहे हो, तो वो टूल चेंजिंग टाइम कहलाता है। कम से कम होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि मशीन खड़ी है, मशीनिंग रुकी हुई है। तो टूल चेंजिंग टाइम वही चीज है TCT। ओके, उसके बाद दो चीजें और हैं TC और MC। ये क्या है? TC है टूल कॉस्ट, TC इज टूल कॉस्ट,
टूल कॉस्ट को मैं आपको इस ग्राफ में बता चुका हूं, ये टूल कॉस्ट है, टूल के साथ जुड़ी हुई कॉस्ट, जिसमें टूल की अपनी कॉस्ट आ गई, रीग्राइंड करने की कॉस्ट आ गई, या टूल को चेंज कर रहे हो, चेंज करके नया लगा रहे हो, वो भी जो कॉस्ट एसोसिएटेड है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या रहती है, कितने रुपीज में, यानी कॉस्ट कितनी है रुपीज में पर पीस। देखो यहां भी लिख रखा है पर पीस, पर पीस के हिसाब से आप, पर टूल के हिसाब से आप टूल कॉस्ट निकाल रहे हो। और दूसरा एमसी, एमसी है मशीनिंग कॉस्ट, मशीनिंग कॉस्ट, मशीनिंग करने में जो कॉस्ट आ रही है, इसमें लेबर कॉस्ट भी आ गई, मशीन के चलने की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, वो सारी कॉस्ट आ गई इसी में। तो इसको हम लेते हैं रुपीज पर मिनट में। अगर 1 मिनट में मशीन चल रही है तो कितनी कीमत पड़ गई आपको मशीनिंग करने की, वो मशीनिंग कॉस्ट है। सो टीसी, एमसी और टीसीटी, ये 3 बातें इसमें हैं, चौथा एन है, इससे टी ऑप्टिमम निकलता है। चलिए लास्ट में चलते हैं, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला यूज किया, फिर ऑप्टिमम टूल लाइफ के बारे में बताया गया, इस फॉर्मूले से निकालोगे। और तीसरा है ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द टूल, जिसको हम कहते हैं VOPT, ऑप्टिमम स्पीड, कि कितनी स्पीड पर हम टूल को चलाएं। ये देखो V ऑप्टिमम, जहां पे आपको मिनिमम कॉस्ट पड़ रही थी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, इसी बेसिक इक्वेशन में टी की जगह आप टी ऑप्टिमम पुट कर दो, टी ऑप्टिमम कैलकुलेट करो, ये कंडीशन है या ये कंडीशन है, इन दोनों के हिसाब से आपने टी ऑप्टिमम कैलकुलेट कर लेना है। वो टी ऑप्टिमम आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे। जब टी ऑप्टिमम यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो आपके पास वेलोसिटी या स्पीड निकल कर आएगी टूल की, वो कौन सी होगी, वो होगी वी ऑप्टिमम। बात समझ में आ गई? कोई अलग से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस टी ऑप्टिमम कैलकुलेट करोगे, उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, जो वी आएगा वो वी ऑप्टिमम ही होगा, वो ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द टूल होगा। तो बस यही है ऑलमोस्ट कहानी इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग की। दोनों ही वीडियोस को ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में 1-2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके सामने रखूंगा जो कि कॉम्पिटिशन्स में पहले आ भी चुकी हैं, उनको देख के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गुड बाय।